इशफाक अहमद फरमाते हैं, कई साल की बात है, मेरे पास एक साइकिल होती थी जो पेट्रोल से चलती थी। उसको NS क्विकली कहते थे। वो मैंने 925 रुपये 35 पैसे में खरीदी थी और वो बड़ी ताकतवर थी। आजकल के मोटरसाइकिल से बहुत आगे निकल जाती थी। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जब पेट्रोल खत्म हो जाता था तो उसे साइकिल की तरह पैडल मारकर चला सकते थे। जर्मनी की बनी हुई थी। मुझे बड़ी मेहरबानी से डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री ने परमिट दिया तो हमने 935 रुपये इकट्ठे कर लिए, साथ कुछ पैसे दिए और खरीदी। ये काफ़ी देर की बात है, 1960 या 1961 की। तो मैं इसको चलाता था। एक दफ़ा चलाता हुआ चला आ रहा था, बड़े फख्र के साथ। बड़ी अच्छी सवारी थी। लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे कि कितना इज्जत वाला आदमी है, इसके पास क्विकली मोटरसाइकिल है। एक दफ़ा मैं आ रहा था तो सेंट्रल जेल के पास एक नौजवान था। उसने मुझे रोका। वो बुशर्ट पहने था। पहले शर्ट को बुशर्ट कहते होते थे। पाँव में उसके चप्पल थी और पुरानी वजह की एक जीन्स पहने हुए था। उसने कहा, जी मुझे आप जितनी दूर तक भी ले जा सकते हैं ले जाएं। मैंने कहा ठीक है आइए, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा मशकूक सा लगा। तो मैंने कहा आप यहाँ कहाँ थे? तो उसने कहा, जी मैं अपने कुछ कागजात लेने आया था यहाँ से, जेल से। मैं परसों रिहा हुआ था मगर मैं अपनी चिट भूल गया। पता नहीं क्या चीज़ थी। मैंने कहा यहाँ आप कैद थे? कहने लगा हाँ। जी मैं बहुत मशहूर जेब तराश हूँ। वो कहने लगा, जी मेरा इलाका जो है वो मिस्री शाह है। मिस्री शाह एक इलाका है लाहौर का, मैं वहाँ का हूँ। मुझे पकड़कर उन्होंने ज़बरदस्ती मुकदमा कर दिया मेरे ऊपर, हालांकि मेरे खिलाफ लोगों की गवाहियां भी न थी। मैंने कहा तुम गिरा कट तो हो? कहने लगा हाँ हूं तो सही, लेकिन इस मुकदमे में मेरे साथ बेइंतहा नाइंसाफी हुई और मुझे 9 महीने की सजा दे दी। तो मैंने 9 महीने की सजा पूरी करके अब घर जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, फिर तो आप बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। जब आपने शराफत के साथ, दयानतदारी के साथ ये सारा वाकया सुनाया है, आप बैठें। वो पीछे बैठ गया तो हम चलते रहे। जब हम फिरोजपुर रोड पर वहां पहुंचे, जहां फिरोजपुर रोड आगे जहां का लिटन रोड में तब्दील हो जाती है, तो वहां पर जाकर उसने कहा आप इधर से चलें, टेम्पल रोड की तरफ से। मैं इधर चला आगे। दरमियान में पहुंचे, इस सड़क पर तो सिपाही खड़ा था। सीटी बजा के रोक लिया तो उसने कहा ये तो वन वे है। मैंने कहा सर यहाँ कोई बोर्ड वगैरह तो है नहीं। उसने कहा नहीं, सरकार का ये काम नहीं कि बोर्ड लगाए, उसका काम हुक्म देना है। सरकार ने हुक्म दिया है ये वन वे है तो आप इधर से क्यों आए? मैं तो आपका चालान करूंगा। मैंने बड़ी इनकी मिन्नत खुशामद की कि आप चालान ना करें। वो जो था मेरा साथी, वो भी उतर कर खड़ा हो गया। उसने कहा संतरी बादशाह जाने दें, ये क्या है, गलती हो गई, हमसे पता नहीं था। उसने कहा नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुछ बहस करने की कोशिश की कि आपको बाहर बोर्ड लगाना चाहिए था, आपने बोर्ड नहीं लगाया। उसने कहा बोर्ड लगाना हमारा काम नहीं है, ये किसी और महम ये किसी और महकमे का काम है, आपको पता होना चाहिए। उसने कहा कानून से नाआशनाई जो है वो हमारा कसूर नहीं है, आपका कसूर है। आपको पता होना चाहिए कि लाहौर की कौन सी सड़कें वन वे हैं और कौन सी नहीं हैं। तो मैंने कहा अब क्या किया जा सकता है। काफी बहसों मुबाहिसे के बाद उसने कापी निकाली, कार्बन रखा और मेरा नाम पूछ के लिख के चालान करके फाड़ के कागज मुझे दे दिया और कार्बन अगले कागज के नीचे रख के वो कापी जो थी अपनी बुशर्ट की
अपनी बुशर्ट की जेब में डाली। अब वो जो मेरा साथी था जिसको मैं पीछे बिठा के ला रहा था, वो बेचारा जाहिर है बड़ा परेशान हुआ कि मेरी वजह से ये हुआ, तो उसने हाथ बांध कर कहा, संतरी बादशाह, ये साहिब का कसूर नहीं है, ये मेरा कसूर है, मैं इसको इस तरफ ले आया था, तो आप इनको खुदा के वास्ते माफ कर दें। उसने कहा, नहीं, कानून कानून है। और मेरा साथी उसके गले लग के जप्फी डाल के फिर खिसक के नीचे पाँव में बैठ गया। पाँव से फिर ऊंचा उठा, फिर उसको दिए खुदा के वास्ते। उसने परे धकेल दिया और उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, कोई बात नहीं। सिपाही ने बता दिया कि फलां मजिस्ट्रेट की अदालत में बुध के रोज हाजिर होना है। मैंने कहा, ठीक है। तो जब फिर मैं सवार होकर मोटरसाइकिल चलाने लगा तो हम दोनों ही बड़े उज़मर्दा थे। फिर उसने कहा, मुझे भाटी की तरफ ले चलें। मैंने कहा, ठीक है, जहां चाहो ले चलो, भाटी के बाहर उतार दें, फिर वहां से मैं अपना कोई बंदोबस्त करके चला जाऊंगा। तो जब मैं भाटी पहुंचा तो उसने कहा, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने बड़ी मोहब्बत के साथ, मेहनत के साथ और बड़ी दीद के साथ मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैंने कहा, कोई बात नहीं। और उसने कहा, मैं आपकी खिदमत में क्या शुक्राना पेश करूं। और फिर उसने जेब से निकालकर सिपाही की कॉपी मुझे दे दी और जिसके ऊपर वो चालान लिखते हैं, जिसमें नया कार्बन बना के रखा हुआ था, जिसमें मेरे भी चालान की नकल थी, ये आपकी है। जब वो जफ्फी डाल रहा था उसके नीचे ऊपर हो रहा था। अब गेढ़ा कट भी कमाल का था। उन्होंने कहा, जी, मेरी ये यादगार आप रखें, सारे चालान पास रखें। ऐसे ही मुझे ये वाकया याद आ गया। एक आदमी के ऊपर जब किसी ने कोई छोटा मामूली सा भी कर्म किया हो, उसका एक बोझ पड़ता है। इस बोझ की अदायगी जो है फौरी तौर पर बहुत जरूरी है, कर दी जानी चाहिए, कम से कम शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी बिल्कुल, कम से कम शुक्रिया अदा कर देना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।